लैंग्वेज होता है कि कंप्यूटर किस तरीके से हमारा वर्क करेगा उसके बारे में बताता है। ठीक, अब वो वर्क तो करेगा, जैसे आज की डेट में क्या है, हम कंप्यूटर पे कई सारे काम करते हैं। ठीक है, मान लो हमें गेम खेलना है, हमें इंटरनेट सर्फ करना है, या हमें सॉन्ग सुनने हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अब कंप्यूटर को ये बताने के लिए कोई तरीका होना चाहिए ना भाई। कंप्यूटर को हम ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे तो वो तो समझेगा नहीं, तो उसको बताने के लिए हमें कुछ उसके एक टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। अब वो टास्क परफॉर्म कैसे होता है हमारा, किसी भी लैंग्वेज के द्वारा। लैंग्वेज का काम यही होता है कि जो कंप्यूटर है हमारा, अगर कंप्यूटर बेसिकली हम बात करें तो वो बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करने का मतलब ये है कि 0 और 1 की फॉर्म। अब उसको बताने के लिए हमें उसको काम बताना पड़ेगा किसी लैंग्वेज के माध्यम से कि हम आप जो कंप्यूटर है इस पे हम ये सॉफ्टवेयर या फिर ये जो विंडो है ये परफॉर्म कराना चाहते हैं। इसके लिए हम पढ़ते हैं हमारी सी। ठीक है, सी बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है, और इस पे आपकी जो है अगर हम बात करें एमएस विंडो की, जिस पर विंडो हमारा सभी लोग कंप्यूटर में देखे होंगे, तो विंडो जो हमारा वो सी पे ही डिज़ाइन किया गया है। ठीक, तो हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। तो यूनिट 2 का आज हम एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, अपनी अपनी स्क्रीन पे देखना क्या है कि टाइप कास्टिंग इज़ अ वे टू कन्वर्ट ए वेरिएबल फ्रॉम डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये समझो, डेटा टाइप क्या होता है। डेटा का मतलब होता है हमारे पास कोई भी एक रॉ इन्फॉर्मेशन है। ठीक, कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को देते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन किस टाइप की होगी, अगर हमें किसी का नाम बताना है तो नाम जो है हमारा वो कैसा होगा, जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। अगर हमें नंबर बताने हैं तो नंबर हमारे कैसे होते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये जो डेटा टाइप्स होते हैं, क्या कह रहा है, टाइप कास्टिंग इज़ अ वे टू कन्वर्ट ए वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। अब कई बार क्या होता है कि हमें वेरिएबल्स की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कराने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका जो नेचर है उसको बदलना पड़ता है, और यही जो प्रक्रिया हमारी बदलाव की होती है वो हमारी कहलाती है टाइप कास्टिंग। ठीक, स्क्रीन पे देख पा रहे होगे लिखा हुआ, इफ़ यू वांट टू स्टोर ए लॉन्ग वैल्यू इनटू अ सिंपल इंटीजर देन यू कैन टाइप अ लॉन्ग टू इंट। तो अगर आपको कोई भी डेटा का कन्वर्जन कराना है, सिंपली इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि डेटा का कन्वर्जन कराने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, टाइप कास्टिंग कहलाती है। ठीक, अब इसको कराने के लिए हमारा क्या ज़रूरी होता है, कास्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू टाइप नेम और एक्सप्रेशन। ये जो है ये क्या है हमारा, इसका वो सिंटेक्स लिखा गया है। सिंटेक्स का मतलब होता है, जैसे मान लो हमने सिंपल कोई भी हमें प्रोग्राम लिखना है, या फिर कोई भी हमें लूप पे बात करनी है, या फिर हमें जो है इफ़ स्टेटमेंट में सी में बात करनी है, तो उसका एक सिंटेक्स लिखा जाता है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आप सिंटेक्स देख रहे हो, ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से टाइप कन्वर्जन किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। इट इज़ अ बेसिक प्रैक्टिस टू कन्वर्ट लोअर डेटा टाइप इनटू ए हायर डेटा टाइप टू अवॉइड द डेटा लॉसेस। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा टाइप कन्वर्ट पेन लेके बैठना, सभी लोग नोट्स बनाते जाना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे। तो इट इज़ ए बेस्ट प्रैक्टिस टू कन्वर्ट लोअर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप। एक बात तो हमने ये कर ली थी। आगे देखते हैं, डेटा विल बी ट्रंकेटेड वेयर हायर डेटा टाइप इज़ कन्वर्टेड। तो हम क्या कर सकते हैं, टाइप कन्वर्जन हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, जो किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देती है। ठीक, पहली चीज़ हमारी इस पे बात हो गई। आगे अब देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास कि ये हम करते क्यों, आखिर हमें ये टाइप कन्वर्जन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इसमें एक पॉइंट है, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप इज़ नोन एज अ टाइप कास्टिंग। और पेपर में क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट आ सकता है कि टाइप कास्टिंग के बारे में लिखिए, या टाइप कास्टिंग जो हमारी सी में होती है उससे आप क्या समझते हैं। तो टाइप कास्टिंग का जो हमारा दूसरा नाम है उसको टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। टाइप कन्वर्जन का मतलब भी वही है कि किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर देना। और यहाँ पर हम कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं आपका जो हमारा डेटा टाइप है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, टाइप कन्वर्जन। इसका छोटा सा एक सिंटेक्स और अगर हम देखें तो, जैसे मान लो हमने क्या किया, दो स्मॉल ब्रैकेट लगा दी, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने टाइप नेम दे दिया और उसके आगे एक्सप्रेशन दे दिया। मतलब हमको कंप्यूटर को ये बताना पड़ेगा कि हम कौन सी टाइप कन्वर्जन की प्रक्रिया को करना चाहते हैं। हम इंट को फ्लोट में बदलना चाहते हैं या फ्लोट को लॉन्ग इंट में बदलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें उस पर ध्यान रखनी पड़ेंगी।
ठीक है, अब मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, जैसे हम बात करें, मान लो कि हमने बेसिक प्रोग्राम तो सभी लोगों ने बना लिया होगा, अगर नहीं बनाना सीखे होगे तो एक हमने बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का वीडियो उस पर अपलोड किया था, वहाँ से जाके देख लेना। तो सबसे पहले हम अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारा हैश इंक्लूड stdio.h होता है, वो हमारी क्या होती है, हेडर फाइल होती है जो हमारी इंक्लूड हम कराते हैं। और कोई भी हम काम करेंगे, अगर हम सी में कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसका हमेशा एक काम ये होता है कि वो हमेशा मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है। मेन फंक्शन के अंदर अगर नहीं होगा तो फिर हमारा वो वर्क नहीं करेगा। और फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम करली ब्रेसेस भी लगाते हैं, और जब फंक्शन के अंदर हम लॉजिक लिख देते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, बाद में जो हमारा करली ब्रेसेस है उसको ऑफ भी कर देते हैं। तो ऐसे ही हमने क्या किया कि एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने इंट सम इक्वल टू 17 दिया, और काउंट एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने 5 उसकी वैल्यू रखी, और उसके बाद हमने एक अदर से वेरिएबल दे दिया ए मान लो, उसका जो था डेटा टाइप हमने डबल रखा। अब हम क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल हमने लिया है ए, उसके अंदर हम लिखेंगे सम अपॉन काउंट, और उसको हम प्रिंटफ करा देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उसके अंदर वैल्यू है, जो भी वो पॉइंट वाली वैल्यू है, वो डिवाइड करके हमारा रिजल्ट दे देगा 3.400। ठीक है, ये तो हमारा एक जनरल आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करें तो हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम था इसमें हमने दो फंक्शंस यूज़ किए, एक तो सम यूज़ किया, और सम जो था, सम के अंदर हमने जो उसका डेटा टाइप रखा था वो डबल रखा था। ठीक है, तो डबल का मतलब क्या है, यहाँ पर वो एक हमारा कास्ट ऑपरेटर के तौर पर वर्क करेगा कि इसकी टाइप कास्टिंग हमको क्या करनी है, उस वेरिएबल पे करनी है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य और होती है कि जो हमारे इंटीजर होते हैं उसके डेटा टाइप कुछ साइंड इंटीजर भी होते हैं और कुछ अनसाइंड भी होते हैं। इनकी जो लिमिट होती है उसमें आपके कंप्यूटर में, वो क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, अब एक जनरल चार्ट की बात कर लें अगर, तो सबसे पहले किस तरीके से जो हमारा टाइप कन्वर्जन की प्रक्रिया है वो किस किस डेटा टाइप में कार्य करती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, हमारा होता है इंटीजर। इंटीजर को थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमारा आता है अनसाइंड इंटीजर आता है। अनसाइंड इंटीजर के अगर और आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा डेटा टाइप है वो लॉन्ग हो जाता है। ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि हमारा जो डेटा टाइप है, जो हम कंप्यूटर जो सी प्रोग्रामिंग के तहत हम जो नंबर इनपुट कराते हैं वो किस टाइप से वर्क करता है। तो अनसाइंड के बाद हमारा लॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग के बाद हमारा अनसाइंड लॉन्ग हो जाता है, फिर सिंपल लॉन्ग हो जाता है, और उसके बाद हम फ्लोट पे आ जाते हैं। फ्लोट का मतलब होता है कोई भी हमें अगर डेसिमल से संबंधित कोई वैल्यू लेनी है तो वहाँ पर हम फ्लोट यूज़ करते हैं, और उसके बाद है डबल हम यूज़ करते हैं। तो इन जो हमारे ऑपरेटर होते हैं इसमें हमारे टाइप कन्वर्जन की जो भी प्रोसेस होती है वो हो जाती है। ठीक है, एक पैराग्राफ हमारे पास है, इसमें लिखा हुआ है सी प्रोग्रामिंग डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट सपोर्ट फॉर एरर हैंडलिंग। एक बार फिर से सुन लो, सी प्रोग्रामिंग डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट सपोर्ट फॉर एरर हैंडलिंग। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एरर का मतलब क्या होता है, कोई भी गलती करना। ठीक, गलती करने का मतलब ये नहीं है कि मान लो कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, जैसे हमने कोई सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, मान लो हमने कहा कि आपको दो नंबर है ए और बी, उनको आपस में जोड़ना है, सम करना है उसका। अब आपने क्या किया, सिंपल सा अपना हेडर फाइल इंक्लूड कराई, एक मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल दो ले लिए, ए और बी ले लिए, और उनके अंदर सम को ऐड करने का ऑपरेशन करा के उसको प्रिंटफ से प्रिंट करा लिया। अब हमने कहा कि आपने जो मेन फंक्शन यूज़ किया था उसको आपने क्या किया, उसका आपने वो नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया, तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगी। तो वो प्रोग्राम जब कंपाइल कराओगे तो वहाँ पे वो कंपाइल में एरर शो करा देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो डायरेक्ट आपको केवल मैसेज दे देगी, उसको तुरंत सही नहीं करेगी, सही हमें ही करना पड़ेगा अगर कोई भी मिस्टेक उसमें आती है। ठीक, तो आगे देखते हैं, इट प्रोवाइड एक्सेस ऑफ लोअर लेवल इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न वैल्यूज, मोस्ट ऑफ द सी और इवन यूनिक्स फंक्शन कॉल रिटर्न और नल। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं नल का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी चीज़ वो है, वॉइड है, जैसे लिखते हैं ना वॉइड मेन। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में यदि बात करें तो वॉइड मेन क्यों लिखते हैं, वॉइड का मतलब होता है हमारा नल, और जो मेन हमारा फंक्शन है वो होता है फंक्शन का नाम। तो फंक्शन किस टाइप का है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई हमने वेरिएबल उसमें वैल्यू नहीं दी है, वो है वॉइड टाइप का, तो वो हमारा नल की तरह काउंट होता है। ठीक, एरर की हम बात कर लेते हैं, कुछ एरर जो होते हैं, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड एरर फंक्शन विच कैन डिस्प्ले द टेक्स्ट मैसेज। तो जब भी हमारा कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम बनाओगे अगर उसमें कोई एरर होगी
तो वो एरर क्या करेगी, हमारा जब कंपाइलेशन टाइम होगा तो वहाँ पर वो शो हो जाएगी, और जब तक उसको रिमूव नहीं करोगे तो फाइनली जो हम प्रोग्राम हमारा है उसको हम रन नहीं करा सकते हैं, ठीक। तो वही इसमें इन्होंने कहा है कि द प्री एरर फंक्शन, एक होता है प्री एरर फंक्शन होता है, एक होता है STRE एरर फंक्शन। दोनों का उसका बेसिकली यूज़ यही होता है कि द फंक्शन विच डिस्प्ले द स्ट्रिंग यू पास एंड फॉलोड अ कोलन स्पेस टू द टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट एरर नंबर वैल्यू। तो ये क्या बता रहा है कि जो हमारा एरर में कोई भी जो भी सिंटैक्स की एरर है उसको हम प्री एरर एक फंक्शन बना लें, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हम STRE एरर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करेगा, रिटर्न ए पॉइंटर टू द टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट एरर वैल्यू, ठीक। तो बेसिकली कुछ एरर्स होते हैं जो हमारे टाइप कास्टिंग के दौरान भी आते हैं, तो उनको हम रिड्यूस करते हैं। अब आगे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है डिवाइड बाय जीरो एरर। जैसे मान लो सिम नहीं है, वो हमारी चलती ही जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपका प्रोग्राम क्या करेगा, हैंग हो जाएगा। तो इस टाइप के भी जो एरर होते हैं, जब मान लो हमारा कोई भी पॉइंटर है या हमने कोई भी वैल्यू किसी भी पैरामीटर में पास करी है और वहाँ पे हमने इस टाइप की एरर कर दी है, जीरो डिवाइडेड बाय एरर कर दी है, तो वहाँ पर जो एरर आएगी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोग्राम को स्टॉप करके नई विंडो खोलनी पड़ेगी। तो इस टाइप के एरर हमारे क्या कहलाते हैं, डिवाइडेड बाय जीरो एरर। यानी कि इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम दैट एट टाइम ऑफ डिवाइडिंग एनी नंबर प्रोग्रामर डू नॉट चेक इफ़ अ डिवाइजर इज़ जीरो एंड फाइनली इट क्रिएट अ रन टाइम एरर, ठीक। तो जो भी हमारे प्रोग्राम बनाते हैं उनको ये बहुत चीज़ें देखनी चाहिए कि हमारी जो एरर है वो किस टाइप से आ रही है। बाद एक और बात कर लेते हैं, टॉपिक हमारा इसी से ही रिलेटेड है, टाइप कास्टिंग के अंदर ही आता है, प्रोग्राम एग्जिट स्टेटस, ठीक। प्रोग्राम एग्जिट स्टेटस का क्या मतलब होता है, इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस टू एग्जिट द वैल्यू ऑफ एग्जिट सक्सेस एंड इन केस ऑफ ए प्रोग्राम कमिंग आउट ऑफ ए सक्सेसफुल ऑपरेशन मैक्रोज इज डिफाइंड एज ए ज़ीरो। If you have an error condition in the program coming that you will should not, status of failure is defined let's above the things। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सिंपल सी ये बात कह रहा है, जैसे मान लो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाओ, उसमें आप लोगों ने क्या किया कि एक ले लिया वेरिएबल डिविडेंड के नाम से, उसमें आपने 20 असाइन करा दिया, और उसके बाद आपने एक वेरिएबल ले लिया इंट के फॉर्म में लिया डिवाइज़र, उसके अंदर आपने 5 वैल्यू लगा दी, ठीक। और एक वेरिएबल ले लिया कोशेंट के नाम से जिसका डेटा टाइप था हमारा इंटीजर। अब आपने क्या किया, यहाँ पर सिंपल सा इफ़ स्टेटमेंट लगा दिया। इफ़ का मतलब देखो यही होता है, दो कंडीशन होती है हमारी इफ़ में, या तो वैल्यू ट्रू होगी तो इफ़ में जाएगी, और अगर फॉल्स है तो एल्स में जाके वो नेगेटिव हो जाएगी, दो ही कंडीशन होती हैं इसमें। तो हमने क्या किया, इफ़ में डिवाइज़र को अगर ज़ीरो दे दें, यदि हम ये ऑपरेशन करा रहे हैं और हमारा जो ऑपरेशन ज़ीरो आ रहा है, तो प्रिंटफ में हमें वो एरर दे देगा कि डिवीज़न बाय ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पर जब एरर दे देगा तो हम क्या करें, उसको हमने अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, हमें पूरा का पूरा विंडो बंद करनी पड़ेगी। इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन बना लेंगे एग्जिट के नाम का, और एग्जिट के अंदर हम एक फंक्शन बना लेंगे जिसके अंदर हम लिख देंगे कि कोशेंट इक्वल टू डिविडेंड अपॉन डिवीज़र, और उसको दोबारा से प्रिंट करा लेंगे। तो अगर हमें जो कुछ वैल्यू मिलेगी तो अगर हमारा मतलब ये देखेंगे कि हमें इनफाइनाइट वैल्यू उस टाइम नहीं मिल रही है तो हमारा इफ़ में चला जाएगा। लेकिन यदि हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी तो हमारा जो फंक्शन है वो आगे बढ़ के ना होके वो तुरंत एग्जिट कर जाए। इससे हमारा क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा और हमारा जो प्रोग्रामिंग विंडो है वो खुली रहेगी, उस पर कोई भी एरर नहीं आएगी। तो एरर ना आने के लिए, यानी कि जो हमारी डिवाइडेड बाय ज़ीरो एरर होती है उसको कह सकते हो एक तरह से सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं एग्जिट फंक्शन का यूज़, जो डायरेक्टली आपके उसको कंपाइलर को बाहर कर देगा और वो कंडीशन से बचा लेगा। तो जो ये प्रोग्राम की हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर सिंपल आपका जो क्वेश्चन था उसके अंदर 4 वैल्यू आ जाएगी और हमारा जो एरर है वो भी ये बच जाएगी, ठीक। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइप कास्टिंग इन सी। इसमें हम कुछ मटेरियल आपको ऑनलाइन शेयर कर देंगे, इस पर कुछ प्रोग्राम्स भी हैं, और एग्ज़ाम में बेसिकली अगर आए तो टाइप कास्टिंग क्या होती है उसके बारे में बताना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग का एक सिंटेक्स आपको लिख के दिखाना पड़ेगा और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि टाइप कन्वर्जन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। बस इतना इसमें पर्याप्त।
ए ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन। अब देखो यहाँ पर एक बात सिंपल सी ये करी, ऑपरेटर का मतलब इन्होंने क्या बताया कि एक ऐसे स्पेसिफिक सिंबल्स कह सकते हैं जो ये स्पेसिफाई करेंगे कि ऑपरेशन को हमें परफॉर्म करना है, ठीक। और ऑपरेशन का मतलब वो वाला ऑपरेशन नहीं होता जो डॉक्टर करता है, ऑपरेशन हम यहाँ पर वो वाले करते हैं जो कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट अपने अंदर अर्थमेटिक वाले करेगा या कुछ लॉजिकल बेस्ड करेगा, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब यही हो गया कि जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, या फिर आपके जो साइंटिफिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले भी कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस में आती हैं, सॉरी मैथमेटिकल्स में आती हैं। अब लॉजिकल फंक्शंस में कुछ ऐसे फंक्शंस आते हैं जहाँ पर कंप्यूटर को ये वेरीफाई करना पड़ता है कि ये चीज़ ट्रू है या फिर फॉल्स है, या फिर आप पावर सप्लाई अगर देख रहे हो तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर वर्क कर रहा है, उसमें एसएमपीएस पर वर्क कर रहा है या बूटिंग प्रोसेस कर रहा है। कुछ ऐसे भी सिस्टम्स हैं, ऑपरेशन है जो वो कंप्यूटर डायरेक्ट करता है, या फिर जैसे हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो सीधे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पड़ा हमारा विंडोज़ पड़े तो हमारा विंडोज़ ही क्यों खुलता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशन उसके फिक्स हैं कि ये चीज़ ये वाली प्रेस करने के बाद ये चीज़ होगी, ठीक है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो ये परफॉर्म बताते हैं कंपाइलर को कि आपको किस तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। आगे देखते हैं, सी लैंग्वेज इज़ द रिच एंड एम्बिल्ट ऑपरेटर एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। अब बेसिकली यदि हम यहाँ पे तो चलो सी ही पढ़ रहे हैं तो सी के जो भी ऑपरेटर होते हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन 90% आप अगर अदर लैंग्वेज पे भी बात करो, चाहे आप पाइथन पे वर्क कर रहे हो, जावा पे वर्क कर रहे हो, तो ऑपरेटर इन केस ऑफ ऑल लैंग्वेज वो क्या होते हैं, मोस्टली सेम होते हैं। पहली बात है हमारी, अरुणा शुक्ला, बेटा कुछ बोलना है आपको? चलो ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर को। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, कुछ पहले ये देख लेते कितने टाइप के होते हैं। पहले होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं और मिसलेनियस ऑपरेटर होते हैं, ठीक। अब एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि ये होते किस टाइप्स के हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो अर्थमेटिक का मतलब यही है हमारा कि जो हम लैंग्वेज पढ़ के आए हैं, मतलब बचपन से हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो मैथ्स में हमने क्या पढ़ा है, एडिशन करना सीखा है, सब्सट्रैक्शन करना सीखा है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, ऑपरेटर के अंतर्गत आती हैं। जैसे इसके अंदर यदि हम बात करें तो हमारे क्या क्या होते हैं, ऐड होगा, माइनस होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। एक मॉडुलस का साइन होता है। मॉडुलस का साइन का मतलब वही है कि मॉडुलस ऑपरेटर एंड रिमाइंडर आफ्टर द एन इंटीजर डिवीज़न। जैसे रिमाइंडर वैल्यू हमें कोई चाहिए तो हम वहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाते हैं, जिसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। अब उसके बाद हमारे एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और एक होता है इसी में ही अर्थमेटिक में ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। यदि हम क्या करेंगे, दो प्लस के सिंबल एक साथ बनाएंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है। और यदि हम दो माइनस के सिंबल एक साथ बनाएंगे तो हमारे क्या कहलाएंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और डिवाइड में भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो मॉडुलस ऑपरेटर होता है, एक नॉर्मल डिवाइड वाला होता है, और दो प्लस के होंगे तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। पेपर में यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पहचानिए, या एक प्रोग्राम दे देगा और प्रोग्राम में कुछ वैल्यूज़ लिख देगा, सिंपल सी कोडिंग कर देगा, और मान लो अगर दो प्लस लगा दी तो अब ये आपको बताना पड़ेगा कि ये प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो यदि कोई भी नंबर के बाद में आपके सिंबल लगे होंगे दो प्लस के तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, पोस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर नंबर से पहले दो प्लस या फिर दो माइनस लगे हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्री। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि एलिमिनेट द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, या फिर नेचर बताइए, प्री टाइप का है कि वो आपका नॉर्मल टाइप का, तो यह वहाँ से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। आगे बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल का मतलब क्या है, कोई भी, जैसे हमारे मान लो दो इक्वल के साइन लगा दिए हमने, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, चेक्स इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ द टू ऑपरेंड इज़ नॉट इक्वल। मतलब कोई भी दो वैल्यू हैं, जैसे हमने कहा कि a इज़ इक्वल टू b है,
तो ए को नॉर्मल अगर मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो एक इक्वल टू बी लिखते हैं, लेकिन यदि हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उसमें लिखना है अकॉर्डिंग में, तो हमें ए डबल इक्वल टू बी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर ये जो ऑपरेटर है वो चेक करेगा कि दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है, ठीक। और ज़्यादातर इसका यूज़ हम तब करते हैं जब इफ़ स्टेटमेंट से छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो आपको एक इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है, या फिर आपको जो है पैलिंड्रोम नंबर चेक करने हैं, इन सब के लिए हम ये वाले ऑपरेटर यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक। अब उसके बाद एक ऑपरेटर आता है हमारा, जैसे डज नॉट का एक साइन होता है डज नॉट इक्वल टू का, तो वो क्या चेक करेगा कि चेक इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ द ऑपरेंट्स आर द नॉट इक्वल। यदि ए जो है इक्वल नहीं है, जैसे आप लोग देखना कभी उस पर कीबोर्ड पर, तो जो हमारा 1 यहाँ पर लिखा होता है, 1 के ऊपर एक साइन बना होता है, वो हमारा नॉट का साइन कहलाता है, ठीक है। वो वाला साइन हो गया और उसके बाद इक्वल लगा दिया, तो वो हमारा डज नॉट इक्वल टू हो जाता है। उसके लिए उसको हम वैसे पढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में अगली बात करते हैं ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन का साइन होता है और एक लेस देन का साइन होता है। तो जो हमारा चेक्स इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ लेफ्ट ऑपरेंट इज़ ग्रेटर देन द राइट। तो अगर हमने लिखा है ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है वो बी से बड़ा है। ये सारे भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। अब कई बार कुछ वैल्यूज़ हमारी कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम करते हैं सीखे, तो हम क्या करते हैं, हमें नंबर तो पास कराते हैं, लेकिन हमें ये कंडीशन पता नहीं होती कि नंबर हमारा ए से बड़ा है बी या फिर वो उसके इक्वल है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ग्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं और लेस भी इक्वल कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो वाले जो ऑपरेटर हैं, इट चेक द लेफ्ट वैल्यू ऑफ ऑपरेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल, दोनों हम एक साथ यूज़ कर लेंगे, तो वो हमारे उस टाइप हो जाते हैं। जैसे ग्रेटर यूज़ करेंगे वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, लेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, ठीक है। तो दो हमने पढ़ लिए। पहले हमने ये जाना ऑपरेटर होते क्या थे। ऑपरेटर हमारे ऐसे शॉर्ट सिंबल्स होते थे जो कंपाइलर को ये बताते हैं कि आपको किस तरीके का ऑपरेशन करना है, ठीक। ऑपरेशन करने का मतलब है लॉजिकल करना है या फिर अर्थमेटिक करना है। पहली चीज़ हमने डेफिनेशन देख ली। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे। टाइप कौन कौन से होते थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर होता था, रिलेशनल ऑपरेटर होता था, लॉजिकल ऑपरेटर होता था, बिटवाइज ऑपरेटर होता था, असाइनमेंट ऑपरेटर होता था और मिसलेनियस ऑपरेटर होते थे, ठीक है। हमने अर्थमेटिक की बात करी थी। अर्थमेटिक में हमारे कौन कौन से आ गए थे, ऐड आ गया था, सब्सट्रैक्ट आ गया था, मल्टीप्लाई आ गया था, डिवाइड आ गया था, मॉडुलस ऑपरेटर आ गया था जिसको बताया था कि जो रिमाइंडर वैल्यू को हमें बताता है, और इंक्रीमेंट की बात करी थी। 2 प्लस के साइन लगे थे वो हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर थे, और 2 माइनस के साइन की हमने बात करी थी तो वो हमारे कैसे थे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर थे। आगे उसके बाद हमने क्या देखा, रिलेशनल ऑपरेटर देखे। रिलेशनल ऑपरेटर में हमने 2 इक्वल के साइन देखे, एक डज नॉट इक्वल टू वाला साइन देखा, एक ग्रेटर देन देखा, एक लेस देन देखा, और एक ग्रेटर देन इक्वल टू देखा, और एक लेस देन इक्वल टू देखा। जब ये सारी कंडीशन हमारी हो जाती हैं तो हमारे वो क्या कहलाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक। तो 2 पे हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, ठीक। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, अच्छा लॉजिकल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 2 एंड के साइन हमने लगा दिए, जैसे गेट वगैरह पढ़े होंगे आप लोगों ने, एंड और नॉट, वो सब क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा क्या होता है, जैसे मान लो अगर 2 एंड के सिंबल हमने लगाए हैं, वो हमारा कहलाता है एंड ऑपरेटर। इफ़ बोथ द ऑपरेंट आर 0 देन इट कंडीशन टू बिकम ट्रू। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारा क्वेश्चन यही बनेगा कि मान लो जैसे एंड ऑपरेटर दे दिया, एंड के 2 साइन दे दिए, या फिर उसने क्या किया, नॉट इक्वल का साइन दे दिया, और जो एक आपका और ऑपरेटर, जैसे कि और ऑपरेटर की यदि हम बात करें तो ये जो है आपका, जैसे 2 लाइन होती हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका जो बैक स्पेस होता है उसके नीचे बना होता है। कीबोर्ड में अगर देख लेना अगर वो, तो बैक स्पेस के जस्ट नीचे होता है हमारा, वो होता है और ऑपरेटर। तो पेपर में क्या कर देगा, पहचानने को भी ये क्वेश्चन दे देता है कि ये पहचानिए, तीनों ऑपरेटर बने होंगे तो लिखा रहेगा कि इसमें से एंड ऑपरेटर कौन सा है, नॉर ऑपरेटर कौन सा है, और ऑपरेटर कौन सा, तो आपको पहचानने भी आना चाहिए, ठीक। तो एंड ऑपरेटर की यदि हम बात करें तो जो हमारा एंड है वो क्या होगा, कॉल्ड अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ़ बोथ द ऑपरेंट आर 0 देन कंडीशन बिकम ट्रू।
एंड का काम यही है, कह रहा है कि अगर बोथ ऑपरेंड आर नॉन जीरो हैं, अगर आपके ऑपरेंड, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ऑपरेटर आता है, एक ऑपरेंड आता है। ऑपरेटर का मतलब हमारा प्लस माइनस डिवीजन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, लेकिन ऑपरेंड का मतलब है कि वो वेरिएबल जिन पर हम ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक, तो वो हमारे ऑपरेंड कहलाते हैं। तो ये एंड ऑपरेटर में क्या ये लोग कहते हैं कि कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। कोई भी ऑपरेटर हमारा लॉजिकल या एंड ऑपरेटर कब होगा, जब इफ़ द बोथ द ऑपरेंड आर नॉन जीरो एंड देन कंडीशन बिकम ट्रू, मतलब दोनों के लिए क्या होना चाहिए, वो है नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो नहीं हो, अगर जीरो नहीं है तो वो एंड ऑपरेटर को फॉलो करेंगे, ठीक। आगे बात करते हैं जो हमारा और ऑपरेटर होता है, जो बैक स्पेस के नीचे वाले से हम बना सकते हैं। तो कॉल्ड लॉजिकल और ऑपरेटर इफ देयर एनी टू ऑपरेंड्स इन नॉन जीरो देन इट कंडीशन बिकम ट्रू। इसके लिए भी सेम कंडीशन होगी। सिंपल आपको बूलियन टेबल की यदि हम बात करें, बूलियन टेबल में देखा होगा एंड कब होगा, और कब होगा, नॉट कब होगा, ठीक। नॉट में अगर मान लो 1 है और नॉट ऑपरेटर लगाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अगर 0 में नॉट ऑपरेटर लगाए तो हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिंपल से 3 होते हैं, एंड में मल्टीप्लिकेशन होता है और में एडिशन होता है, ठीक, इतना याद रख लो। उसके बाद हम बात करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर की। बिट वाइज ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं, बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट, यानी कि सबसे छोटी डिजिट जो कंप्यूटर की हमारी होती है वो क्या कहलाती है, बाइनरी डिजिट ऑपरेशन कहलाती है। अब बिट में 0 1 यही तो हमारी बिट होती हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, ज़्यादातर लास्ट 2019 में शायद आया था एक क्वेश्चन, उसमें पूछा था जो आपका पूरा चार्ट होता है कि 256 मतलब 1 MB इक्वल टू कितना होता है, 1 GB इक्वल टू क्या होता है, तो इस पर भी थोड़ा सा देख लेना। और ये स्टार्टिंग में ही आपके कोर्स में है तो इसमें आ सकता है, ठीक है। मतलब उसका एक इक्विवेलेंट चार्ट याद कर लेना, 1 MB कितने के इक्वल होता है, 1 TB कितने के इक्वल होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें देख लेना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिट वाइज ऑपरेटर की। तो बिट वाइज ऑपरेटर का मतलब हो गया, बिट वाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट। ये बेसिकली किस पे वर्क करते हैं, बिट पर वर्क करते हैं एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन, और एक एक बिट पर ही इसमें काम होता है। अब हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। इसी में ट्रुथ टेबल भी आती है, अगर गेट पढ़े होंगे तो ट्रुथ टेबल भी पढ़ी होंगी। यदि मान लो हम कहें कि P हमारे पास है 0 0 1 1 है और Q में हमारी जो वैल्यू है 0 1 1 0 है, तो P एंड Q की बात करेंगे। एंड का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो P 0 है और Q 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक। P 0 है और Q भी 1 है, लेकिन हम एंड कर रहे हैं तो भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 1 है और हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वैल्यू हमारी वहाँ पर क्या आएगी, 1 आ जाएगी। अगर P हमारे पास 1 है, Q 0 है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 × 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक। अगर हम बात करें और की, और का मतलब होता है जोड़ना, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी ऐसे अपने हिसाब से इसको बना लेना। तो पूरा एक कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि बिट वाइज ऑपरेटर जो हमारे एक एक बिट पर कौन सा ऑपरेटर हमने लगाया है, एंड लगाया है, और लगाया है या फिर नॉट लगाया है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। और ज़्यादातर अब इसमें आप लोगों के सिलेबस में तो नहीं है, और थोड़ा सा अगर एडवांस जाओगे तो एडवांस में जो कॉम्प्लीमेंट वगैरह हम निकालते हैं उसके लिए भी प्रोग्राम हम बनाते हैं सी में, कि राइट ए प्रोग्राम इन C टू कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 नंबर, 1 कॉम्प्लीमेंट निकालो, 2 कॉम्प्लीमेंट निकालो, ये सारी चीज़ें आती हैं, बट वो थोड़ा सा हाई हो जाता है।